हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानोफाई। जिस खतरे की बात कई दिनों से हो रही थी, आखिर उसकी शुरुआत हो ही गई। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं? इस विवाद की जड़ है नेटो। नेटो 30 देशों का एक डिफेंस एलियांस है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 12 देशों ने एलियांस किया था कि एक दूसरे को किसी हमले के वक्त मदद करेंगे। फिलहाल अब इसमें 30 देश शामिल हैं, जिसमें यूरोप के कई देश हैं, अमेरिका है, यूके है। यूक्रेन अभी तक इसमें शामिल नहीं है, लेकिन एक पार्टनर देश है, जिसका मतलब हुआ कि भविष्य में यह नेटो ज्वाइन कर सकता है। रूस बहुत टाइम से कोशिश करता रहा है कि यूक्रेन यूरोप से रिश्ता ना बढ़ाए। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन का संबंध नाटो से हो या यूरोपियन यूनियन से। पुतिन को वेस्ट और यूक्रेन दोनों से यह गारंटी चाहिए कि यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करेगा, साथ ही अपनी अपनी मिलिट्री हटाए और एक न्यूट्रल स्टेट बन जाए। उनकी और एक मांग है कि नाटो रूस की सीमा पर अपने हथियार ना लगाए और 1997 के बाद जिन देशों ने भी नाटो ज्वाइन किया है उनसे अपनी सेना और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वापस ले ले। इसका मतलब तो हुआ कि पूरा सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और बाल्टिक सी नाटो से अलग हो जाए। तो नाटो को कमज़ोर करना पावर बैलेंस करने का भी मामला है। कोई देश नाटो को नहीं छोड़ना चाहेगा, तो जाहिर है कि पुतिन की मांग मानना नामुमकिन ही है। पुतिन का नज़रिया है कि वे वेस्ट ने उनसे 1990 में वादा किया था कि वे ईस्ट की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वे बढ़े। लेकिन यह वादा तो सोवियत संघ के टूटने से पहले किया गया था। तब के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था, वो भी ईस्ट जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में। बाद के सालों में प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव ने यह भी कहा कि नाटो के विस्तार के बारे में कुछ दिक्कत नहीं हुआ था। फिर मामला यह भी है कि रूस यूक्रेन को अपना ही मानता है। उसके हिसाब से यूक्रेन को बनाया उसने ही है। 1994 में रूस ने समझौता साइन किया था कि वह यूक्रेन को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन देश मानेगा, लेकिन पिछले साल ही पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन एक ही देश हैं और यूक्रेन तो रूस की कठपुतली है और वह वैसे भी कभी प्रॉपर देश था ही नहीं। 1991 में सोवियत संघ जब टूटा तो रूस, यूक्रेन और बाकी 13 अलग अलग देश बने। इनकी अपनी सरकार, इकोनॉमी एवं कानून है, लेकिन यूक्रेन के कई लोग रूस से ज़्यादा रिलेट करते हैं। ईस्ट यूक्रेन में रशियन मेन लैंग्वेज है। कल्चरली, सोशली दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस समर्थित अलगाववादियों ने भी कब्जा कर रखा है। लुहांस और दोनेस्क वही क्षेत्र हैं जहां पिछले 8 सालों से अलगाववादियों ने कंट्रोल में किया हुआ है। अभी 21 फरवरी को इन दोनों जगहों को रूस ने मान्यता भी दे दी। 2014 में रूस समर्थित अलगाववादियों ने उन पर हमला किया था, उन क्षेत्रों में कब्जे में ले लिया था। यूक्रेन और वेस्ट कंट्रीज का कहना है कि सेपरेटिस्ट को रूसी मदद करता है। रूस तो इन बात से इनकार कर रहा है कि उस वक्त रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 2015 में युद्ध रुका, समझौता हुआ, लेकिन फिर भी टेंशन खत्म नहीं हुई दोनों के बीच। पुतिन का यह भी तर्क है कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेगा तो नेटो क्रीमिया को छीन लेगा। तो यह भी है कि रूस किस हद तक आगे बढ़ेगा। हो सकता है पुतिन बस यूक्रेन में पीस अवार्ड तोड़ने तक ही रुक जाए, लेकिन किसी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का चांस नज़र नहीं आ रहा है और वेस्ट को लग रहा है कि रूस और आगे बढ़ेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कहा है कि रूस यूक्रेन की राजधानी के ऊपर हमला करेगा, जहां 28 लाख लोग रहते हैं। रूस यूक्रेन की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ने की कोशिश कर सकता है। रूस क्रीमिया, बेलारूस और यूक्रेन की इस पर बॉर्डर पर अपनी सेना पर मोबिलाइज कर सकता है। पुतिन 2 और चीज़ कर सकते हैं। एक तो यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाकर यूक्रेन की एयरपोर्ट को ब्लॉक करके बेलारूस पर न्यूक्लियर वेपन भी भेज सकते हैं। दूसरा, साइबर अटैक करने की भी आशंका है। जनवरी में यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट डाउन हो गई थी और फरवरी में यूक्रेन के 2 सबसे बड़े बैंकों को काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। यूक्रेन ने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई और सभी सैनिकों को अब मोर्चे पर बुला लिया गया है, लेकिन रूस सैन्य ताकत में यूक्रेन से ज़्यादा है, इसलिए नाटो भी यूक्रेन का मदद कर सकता है।